The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। पूरे देश की बेइज्जती और फजीहत करने का काम एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है। अमेरिका में जाकर के देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को जीने का काम करते हैं और हमारी रगों में लोकतंत्र दौड़ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये कहते हैं कि इनका मेरे साथ दिल का रिश्ता है और ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे पहले वाले राष्ट्रपति थे और चाहे मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन के बारे में भी अब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये मेरे गहरे मित्र हैं, मेरा इनके साथ आत्मीय रिश्ता है। जबकि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए जैसे यहाँ मोदी मोदी नारे लगवाते हैं, अमेरिका में जाकर के उनका प्रचार करने का काम मोदी ने किया था। दूसरे देश के मामले में सीधे तौर पर इंटरफेरेंस करने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की थी और वहीं से अमेरिका हो या जर्मनी हो, वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। अमेरिका ने सीधे तौर पर दखल देते हुए ये कहा है कि भारत में लोकतंत्र एक तरीके से खतरे में है। लोकतंत्र के लिए विपक्षी दलों के जो खाते सील करने का काम किया गया है वो गलत है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है उनके साथ न्याय होना चाहिए, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि भारत ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज की, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रॉयटर के हवाले से जब ये पूछा गया कि भारत में केजरीवाल को लेकर के और विपक्ष के खातों को सील करने को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा, The arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal, and how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation, crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object. कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ न्याय होना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। एक बार आपत्ति दर्ज करने के बाद दोबारा फिर इंटरफेरेंस करने का काम किया गया है। ये मोदी की गारंटी है क्या? यही गारंटी है। अब भगत लोग ये प्रचार करते हैं कि तो यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम करने का भी काम कर दिया था, लेकिन ये अपने मित्र की जो इंटरफेरेंस वाली नीति है उसको रोक नहीं पा रहे हैं और कड़े शब्दों में चेतावनी नहीं दे पा रहे हैं कि अमेरिका बाज आ जाइए, हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की जरूरत मत कीजिए। पहले तो ये कहा करते थे कि आंख में आंख डाल करके हम बात करेंगे, लेकिन फिर अमेरिका की क्या हिम्मत है कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल दे और ऐतराज करने के बाद दे। ऐतराज होने के बाद तो अंदरूनी मामलों में दखल देना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत भी देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर के की। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां चुनाव प्रचार करते हैं और वहां नारे बजाने का काम करते हैं, ये सीधे तौर पर दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कहा जाएगा। The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। और जब दखलंदाजी की शुरुआत आपने खुद कर दी, तब तो फिर अमेरिका हो या जर्मनी हो या कोई अन्य देश हो, वो भारत के मामलों में इंटरफेरेंस करना अपना अधिकार मानने लगता है।
जब आप कहते हैं कि हम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ झूला झूलने का काम कर दें, चाहे वो चीन का राष्ट्रपति हो, चाहे जापान का राष्ट्रपति हो, चाहे अन्य देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनकी गलबैयां करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे और उनके रिश्ते बहुत आत्मीयता के रिश्ते हैं, हमारी दोस्ती और उनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है, बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है। लेकिन जब वक्त आता है वो भारत को कटघरे में खड़ा करने से एक मिनट भी चूकते नहीं हैं। इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश का एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई विदेशी ताकत भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? देश में लोकतंत्र को बर्बाद करने का बीड़ा किसने उठाया? विपक्षी नेताओं को टारगेट पर लेकर के भ्रष्टाचार के नाम पर अंदर करने का काम किसने किया? इतना विरोध और इतनी नफरत आपको भ्रष्टाचार से है, जो कि होनी चाहिए। हर देशभक्त को नफरत होनी चाहिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से, लेकिन इनको केवल कहने के लिए भ्रष्टाचार से नफरत है। भ्रष्टाचारी से लेस मात्र भी नफरत नहीं है, बशर्ते कि वो दूसरी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की मशीन में निकल करके, वॉशिंग मशीन से निकल कर जैसे ही बाहर निकलता है वो देश भगत हो जाता है, वो राष्ट्र भगत हो जाता है, वो हिंदू भगत हो जाता है। और उस पर चाहे ईडी की दस्तक पहले दी गई हो, ईडी के मामले चल रहे हों, चाहे कितने ज़्यादा भ्रष्टाचार उसने किया हो, चाहे हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ही क्यों न लगाया हो, लेकिन 2 दिन के बाद ही अजीत पवार जैसे व्यक्ति को ये उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को इन्होंने जबरदस्ती शामिल करके, उसको डरा धमका करके बीजेपी में शामिल किया और उनको तुरंत आधे घंटे के भीतर भीतर टिकट देने का भी काम कर दिया। एक और तो ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन इनके पास तो अपने कैंडिडेट नहीं है। ये कैंडिडेट्स को लेते हैं कांग्रेस से उधार, किसी न किसी अन्य पार्टी से कैंडिडेट्स को लेते हैं उधार, लेकिन अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, उनको ये सरेआम देते हैं राजनीतिक तौर पर मार। हरियाणा की अगर बात करें तो 10 सीटों में से 6 सीधे तौर पर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस से नफरत करते हैं, भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं। इसका मतलब साफ ये है कि ये भ्रष्टाचार से नफरत करने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। अगर इनको भ्रष्टाचार से नफरत होती तो जितने भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो बीजेपी में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हैं, चाहे वो किसी अन्य पार्टी में हैं, पिछले 10 साल से वो बाहर क्या कर रहे हैं, जिनके ऊपर ईडी की रेड डली, सीबीआई की रेड डली और अन्य एजेंसीज की रेड डली, और जो पकड़े गए और एक एक मामले उनके ऊपर नहीं है, कई मामले होने के बाद भी कोई माननीय राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, किसी को लोकसभा की टिकट दे दी जाती है, किसी को एमएलए की टिकट दे करके उसको मंत्री बनाने का काम किया जाता है, और कईयों को तो ऐसा हुआ कि इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री तक का पद बीजेपी ने दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। उसको केवल दिक्कत है तो केवल के भ्रष्टाचारी अगर दूसरी पार्टी में बाहर बैठा है वो गलत है। वो यहाँ पर आए, बीजेपी को ज्वाइन करे, बीजेपी में आकर के हम उसको ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। केजरीवाल को अंदर करने का काम कर दिया आपने, कांग्रेस के खाते सील करने का काम कर दिया और नारा दे दिया अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार नहीं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अब की बार 553 पार, ये हमने पहले भी कहा था। लेकिन पूरे देश की इस तरीके से फजीयत करवा देना, ये कह कर के हम लोकतंत्र को जीते हैं, हमारी रगों में लोकतंत्र दौड़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो सभी हथकंडे अपनाने का काम हो रहा है, और इनका साथ दे रही है देश की गोदी मीडिया।
गोदी मीडिया के पत्रकारों की गर्दन भी अगर दबोच ली जाए तो उनकी उफ तक नहीं निकलती। दिल्ली में आज तक के पत्रकार की गर्दन को दबोचने का काम किया गया, लेकिन एक शब्द तक आज तक के पत्रकार के बारे में कोई डिबेट तक आज तक ने नहीं की, इंडिया टुडे ग्रुप ने नहीं की। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि अपने आप को नामी गिरामी पत्रकार कहते हैं, जो न जाने किस किस नाम से शो चलाने का काम करते हैं? अगर पत्रकार का गिरेबान पकड़ लिया जाए तो इसका विरोध पहले बहुत हुआ करता, लेकिन अब नहीं होता। और ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम मोदी सरकार कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर न्यायपालिका क्या कर रही है? क्या वो देख नहीं रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है? अगर भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल ने, 100% उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन सलाखों के पीछे डालकर कई महीने तक रखने की बजाय डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। हर रोज दिन प्रतिदिन सुनवाई हो और उसके बाद तुरंत फैसला हो, सलाखों के पीछे डालने का काम हो। और कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, उसे सलाखों के पीछे डाल करके काम नहीं चलेगा। जितनी संपत्ति उसने अर्जित की है, जितना भ्रष्टाचार उसने किया है, वो सभी रिकवर होना चाहिए। ये नवनिर्माण पार्टी की मांग है। हम मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में नौटंकी करने के बजाय, अगर आपके जहन में है कि हम भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत वहां से होनी चाहिए जहां आपका घर शुरू होता है। आपकी बीजेपी में लोग बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनको सभी को डे टू डे हियरिंग बेसिस पर महीने के अंदर अंदर सभी के संपत्ति को जब्त करने का काम करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डालने का काम करना चाहिए। देश का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है, लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि विपक्ष को बर्बाद करके, विपक्ष के नेताओं को अंदर डाल करके केवल अपनी राजनीति करने का काम किया जाए और दुनिया भर के बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम किया जाए और उसके बारे में एक शब्द ना बोला जाए। इसलिए देश की जनता एक एक कार्रवाई को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है। और देश के सभी लोगों को हम प्रार्थना करेंगे कि वो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपना वोट उस व्यक्ति को दे जो देश हित में काम करता हो, उस पार्टी को दे जो देश को बचाने के लिए काम करती हो। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार।